अस्सलाम सर। हेलो। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही हेलो। है। जी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही जी है। अस्सलाम अस्सलाम सर। जी वास्ताम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मेरा जो अपना पर्सनली चल रहा है ना, सर मैंने आपको बताया भी था। और सर दूसरा ये है कि आप पर प्रोफाइल जो होती है ना सर, वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। और सर ठीक है। लिंक्डइन पे पोस्ट चल रही है, और सर एक क्लाइंट है अभी मेरे पास। नहीं, जिसके साथ काम कर रहे हैं या अभी बात, मतलब क्या है, कहाँ तक है वो क्लाइंट? सर काम कर रहे हैं सर, उसके लिए ईबीसी और ए प्लस कंटेंट जो होता है वो डिजाइन किया था। और ठीक है। लेटर ऑन सर वही सेम के बाकी प्रोजेक्ट भी देगा फर्दर ऑन। चलें, जबरदस्त है, जबरदस्त है जी, अच्छी बात है। बाकी बताएं जी, बाकी भी थैंक्स टू इस यू तरह। सर। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है जी, मैंने तो सिर्फ बताया आपको, आपकी मेहनत तो आपकी अपनी है ना। तो बात ये है, अमल करने की बात है बस। ठीक है। तो अच्छा बिल्कुल जी, सर, ऐसा ही है। और कोई बताना चाहे जी, कोई अपनी प्रोग्रेस? फिर शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताएं कोई अपनी, क्या चल रहा है। अच्छा, होलसेल का मैं आपको एक चीज बता दूं पहले, कि होलसेल का जो नया टूल है बायबॉट जी, वही चल रहा है फिलहाल। हीलियम अपना जो आपका है कीपा, वो ब्लॉक हुआ है पाकिस्तान में, वो नहीं चल रहा। ठीक है। स्मार्ट स्काउट भी नहीं चल रहा। तो होलसेल में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर स्मार्ट स्काउट नहीं भी चलता, आप मैनुअल ब्रांड हंटिंग जैसे मैंने बताया था, आप वो करें, वो सबसे बेस्ट है। और कीपा की जगह बायबॉट यूज कर लें बस, मतलब इसके अलावा और कोई सलूशन इस वक्त नहीं है होलसेल में। अगर जिसने भी करना है, किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि आप में से कोई है जो होलसेल कर रहा है या करना चाह रहा है? सर एक्चुअली सर मैं सर अपने उन पे उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। किसको करें, होलसेल को करें? नहीं, जी आप जी लोगों सर, को होलसेल पता पे। है कि होलसेल के लिए कितना अपना करना है या सर्विसेज देनी है? थोड़ा मुझे हिबा आप भी बता दें, और दानियाल आप भी बता दें, आप क्या अपना करना चाह रहे हैं कि सर्विसेज देना चाह रहे हैं? सर फिलहाल तो सर्विसेज स्टार्ट करना चाह रहा हाँ, तो सर्विसेज तो यार आप देखें ना, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बायबॉट है। अच्छा, उसका ट्यूटोरियल तो अभी नहीं आया मेरा ख्याल। ट्यूटोरियल उसका मैं आपको शेयर कर देता हूँ चेक करके, वो तो बड़ा आसान सा ही है, जैसे कीपा है आपका तकरीबन वैसा ही है। ठीक है। हूँ। जी जी। और लेकिन उसमें आप सर्विसेज सिर्फ फिलहाल ब्रांड अप्रूवल और प्रोडक्ट हंटिंग की ही सर्विसेज दे सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल आपको मैंने बताया था मैनुअल गूगल से आप कैसे करें, वही तरीका यूज करें फिलहाल। ठीक है। जैसे हीलियम से डाटा आता है बिल्कुल आपके पास, या आप गूगल से सर्च आउट कर लेते हैं वीपीएन लगा के, वो बेस्ट वे है। उससे आप जो है ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपके पास क्लाइंट की सारी डिटेल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। उसकी वेबसाइट, उसके बिल्कुल एलएलसी के सर। डॉक्यूमेंट्स, नाम, ये सारा कुछ होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और हिबा, अगर आपने भी सर्विसेज बिल्कुल देनी है तो यही फॉलो करें, क्योंकि अपना अगर आप होलसेल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए कम से कम बजट $10,000 जेन में रखें, कम से कम, अमेरिका के लिए। ठीक है। जी सर, मेरे पास दो क्लाइंट्स थे ये होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के। ठीक है। लेकिन वो ठीक कीपा है। काम नहीं कर रहा, तो वो हाँ, काम अच्छा, मेरा भी कीपा स्टक की हुआ है। जगह ना, अभी मैंने बताया बायोबॉट, इसका मैं ट्यूटोरियल भी आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ, ये अवेलेबल है। फिलहाल यही चल रहा है, कीपा नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली। कीपा बड़ा पूरे पाकिस्तान में पता किए लिया है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं चल रहा। वो भी कुछ हमारी अपनी ही लोगों की गलतियां हैं, जिसकी वजह से हम इस लेवल तक आ जाते हैं कि बाकी भी लोग सफर करते हैं। लेकिन सिर्फ जो है ना, अभी आप इसको बायबॉट से कर सकते हैं, और जितना थोड़ा बहुत मैनुअल, लेकिन बायबॉट करें वो ज्यादा बेहतर है। उसका मैं ट्यूटोरियल भी आपको ना, क्योंकि मैंने खुद अभी उसको यूज किया, जी लेकिन मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको भेज देता हूँ, कि किस तरह आप जिस तरह कीपा का प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, इसी तरह बायबॉट में भी आप चीजें सारी देख लेते हैं। तो इसका मैं ट्यूटोरियल भी आपको भेज देता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मकसद ये था, ठीक है ये सर। एक सर सर क्लास बाय रखने का। बॉट पे सर। जी जी जी। जी दानियल। सर बाय बॉट में सर मैं एक चीज देख रहा था। जी जी सर, बाय बॉट में ना मैं एक अपने तौर पे रिसर्च जब कर रहा था ना, तो जी सर जी। वहां पे आई गेस जो फिल्ट्रेशन होती है ना, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा 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 अच्छा, जिससे हम कीपा में करते हैं, लाइक जी कीपा जी में जो सर, आप ऐसे ही है। अपना जो क्राइटेरिया ऐड करते हैं, वो नहीं कर सकते उसमें? जी जी। जी जी बिल्कुल अच्छा, सर। ये तो बड़ा सीन खराब है। अच्छा, मुझे अब ये एक चीज मुझे पता चली है कि जो कीपा, अगर जैसे आप चार लोग कर रहे हैं, तो वो मिलके आप कीपा का डायरेक्ट अकाउंट ले लें, वो मेरा ख्याल चल जाता है। जैसे कीपा आपको अगर डायरेक्ट लेते हैं 6,000 का हाँ पड़ता है। सर, ये किया जा सकता अगर है। आप चार लोग हैं जिन्होंने कंफर्म्ड सर्विसेज या हम्म। करना है,
वो फिर 3 या 4 लोग, क्योंकि सबने एक टाइम पे तो यूज नहीं करना, वो आप शेयर करके उस टूल को बाय कर सकते हैं। वो बेस्ट ऑप्शन है। बजाय कि आप वेट करते रहें, इंतजार करते रहें, कीपा साल ना चले तो हम बैठे रहेंगे। तो वो एक चीज है, क्योंकि कीपा अभी तक मैं बता दूं होलसेल का बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग का। बिल्कुल सर। अ, अच्छा। सर जी दूसरा जी। मैं एक सोच रहा था सर कि एक ना स्मार्ट स्काउट पे भी रिसर्च की थी। ठीक तो है। सर उसमें ये था कि हम अगर ब्रांड्स को हमने सर्च करना है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम वहां से पिक कर सकते हैं और फिर बाय बॉट में डाटा ट्रांसफर कर दें। ये ट्राई की जा सकती है अगर ऐसे है, क्योंकि ब्रांड स्मार्ट स्काउट तो है ही ब्रांड हंटिंग टूल ना टोटली। लेकिन अभी मेरा ख्याल उसका भी कोई इशू आया हुआ है। वो भी मेरा ख्याल नहीं चल रहा। ये मेरे पास पड़ा हुआ है स्मार्ट स्काउट, लेकिन वो मेरा ख्याल उसका भी यही इशू आता है, वो नहीं चलता। उसका भी आईपी का कोई मसला आया हुआ है, देख लेते चले हैं। सर, आप फिर आज की क्लास स्टार्ट कर लें, फिर बाकी क्वेश्चंस बाद में कर लेते हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन है तो कर लें आज। तो बस आपको एक गाइड, एक आउटलाइन देनी है। देखना ये नहीं चल रहा, इसका भी एरर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और आप शायद आपने देखा हो, ये हैं। इंडीड का बिल्कुल। पता है जी आपको? Indeed.com का पता है? अ, जी सर, पता है सर। अच्छा जी, यहाँ पे भी जी बहुत सर, है ज्यादा सर। amazon की जो है, जैसे आपने एप्पल की प्रोफाइल बनाई है, इसकी भी बहुत सिंपल प्रोफाइल आप बना सकते हैं उसी तरह से जो मेथड आपको ऊपर का बताया है। आप यहाँ पे, मैं कुछ मेरे न्यू स्टूडेंट्स कुछ पिछले बैच से, उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ से हमें काम मिला है और अच्छा काम मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे आए, देखें amazon वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, पीपीसी, प्रोडक्ट रिसर्च, होलसेल, एफबीए। मतलब अगर प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे एजेंसीज भी अवेलेबल हैं और लोग भी अवेलेबल हैं। मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा ज्यादा काम, ये देखें आपको यहाँ पे भी काम मिल रहा है। ठीक है काम यहाँ पे। चेक कर लें आप कितने हाँ सर, पैसों यहाँ से। पे भी फिल्ट्रेशन अप्लाई हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सारा कुछ हो जाता है। आप मतलब एक और चीज देखें, जो मकसद आज की क्लास रखने का एक थोड़ा सा आपको वे आउट बताना, कि खाली आप अगर अमेजोन पे स्टक हैं और 6 महीने अमेजोन में नहीं प्रोग्रेस पर कर पा रहे, वो गलत है। आप साथ साथ दूसरी चीजों को भी लेके चलें, जैसे मैंने बताया था शॉपिफाई का। अब शॉपिफाई आप इसकी, हम हमारे ईवीएस के अंदर A to Z आपके पास पड़ा हुआ है कि स्टोर कैसे बनाना है और कैसे आपने लिंकअप करना है। ठीक है। मैं आपको आपको यूएई का भी पूरा एक प्लान शेयर कर देता हूँ। अब यूएई में जाएं तो यहाँ पे ना एक वेबसाइट है जम्बील, myzambil.com। ये मैं उस सूरत में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अमेजोन के पैरेलल चल रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना, अगर बजट नहीं है हमारे पास, अपना काम भी करना है, तो आप पाकिस्तान से और यूएई से स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी कितना आपको बजट चाहिए? अगर पाकिस्तान से भी आप एचएससी ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करते हैं तो कम से कम 1 लाख आपका बजट होना चाहिए फॉर एड्स। ठीक है। उसमें तरीका क्या होता है कि ये वेबसाइट है जी। ठीक है। इस पे आप अपना सिंपल लॉगिन बनाते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं। जैसे एक मैंने एक स्टोर बनाया, टेस्टिंग स्टोर बनाया। ठीक है। ये वाला। ठीक है। ये लोकली है। ये एक टेस्टिंग स्टोर बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जितनी प्रोडक्ट्स आ रही है यहाँ पे, ये सारा कुछ जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है। ये एचएससी मुझे दे रहा है सारा। मैंने सिर्फ क्या करना होता है, मैंने इसमें से किसी प्रोडक्ट, फर्ज करें मैंने ये प्रोडक्ट एक ले ली है, तो मैंने सिर्फ इस पे क्या करना होता है, ये जो इसका एक लिंक बना होता है, इसके ऊपर मेटा एड्स चलाना होता है। मेटा एड्स पता है आपको? फेसबुक ऐड होता है। ठीक है। मैंने 4 दिन उस पर ऐड चला के देखना है। बजट मैंने डेली का 1,000 रुपये रखना है बस, 1,000 या 500। कि उस पर अगर कोई ऑर्डर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपनी प्रोडक्ट चेंज कर लेनी है। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि आपका जो रिटर्न रेशो है ना, 40% है। मतलब आपको बड़ा टफ टाइम मिलता है। ये मैं बात करूं कि आप अपना साथ साथ, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो अपना स्टोर भी आप साथ साथ लोकली, या आप दुबई बेस्ड जो स्टोर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब दुबई में इसमें इसका क्या इसमें ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जी जंबील। आप यूएई में अपना शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं जी, कोई वही सारी चीजें हैं, कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करानी। नंबर शंबर वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा कहाँ से लेना है। मेरा ख्याल हार्डली 2-2.5 हज़ार रुपये में आप यूएई में अपना जो है शॉपिफाई सेट कर लेते हैं और इस स्टोर को उसके लिंक करते हैं। ये आपको एक एक मेथड बताता है जब आप अकाउंट बनाते हैं व्हाट्सएप पे, कि आपने स्टोर को लिंक कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे लिंक करना है, इवन मार्केटिंग टेक्निक। इसका फायदा क्या है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक वैसी प्रोडक्ट दिखा दूं, इसका तरीका क्या होता है प्रोडक्ट निकालने का या आपको ढूंढने का।
कि जैसे मैं इसको साइन अप करता हूँ यूई के लिए, ठीक है, और मेरा ऑलरेडी मेरा इस पे अकाउंट एक बना हुआ है। एक चीज आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब ये आपका आ जाता है, और इसमें अगर आप प्रोडक्ट्स देखें, इसमें तरीका क्या होता है प्रोडक्ट ढूंढने का। मैंने जैसे कुछ प्रोडक्ट्स देखी। अब यूई में ना जो प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे ना, आप वो देखेंगे कि amazon और नून दो प्लेटफॉर्म है, जो प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छी खासी महंगी बिक्री होगी। जैसे कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाऊं यहाँ पे, वाटर बॉटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ना डिफरेंट वाटर बॉटल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब आने नहीं, ये जैसे ये आ रही मेरे पास मोमेंट किचन एक्सेसरीज, क्या है जी, ऑटो मल्टी कप होल्डर है। मैं एग्जांपल आपको सिर्फ दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप इसको मतलब क्या होता है जी, यही सारी चीजें, यही पिक्चर, सारा कुछ आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगाते हैं, जिस तरह हमने अमेजोन पे जो है अपनी चीजें बनाई होती हैं। और अगर आप इसको मतलब शॉपिफाई जब स्टोर बना लेते हैं, ये बहुत आसान है, एक ईमेल पे आपका स्टोर बन जाता है। तो आप यहाँ से इससे जाके आप जिस तरह हम वहां पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सिंपल आपने प्रोडक्ट्स इस तरह इसमें ऐड करनी होती है, यही सारा कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। आपने जैसे मैंने फर्स्ट करें ऐड अ प्रोडक्ट करना है, तो आप यहाँ पे आके जिस तरह अमेजोन टाइटल डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे फायदा ये आपने खुद से नहीं बनाना जी, सारा कुछ आपका यहाँ से बना बनाया होगा। ये जो वेबसाइट है, यहीं से आप टाइटल्स उठाएंगे, यहीं से आप इसकी डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, सारा कुछ उठाएंगे और वहां पे लगा देंगे। अब अगर मैं यही प्रोडक्ट नून पे देखूं या amazon यूए पे देखूं, तो ये देखें वहाँ अच्छी खासी जो है थोड़ा उसका प्राइस फर्क होता है, ठीक है। जैसे amazon, अब ये सिर्फ रिसर्च करने की बात है। अब ये आपके अंदर ये चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब इसका आंसर सिर्फ आपके पास है कि आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ना करना चाहे तो फिर एक ही चीज के पीछे लगे रहें, उसमें अब टाइम मतलब आप साथ पैरेलल जो है ये भी स्टार्ट आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत कम बजट के साथ ये आपका अपना स्टोर बन जाता है। और प्लस आप Amazon पे सर्विसेज देते हैं साथ साथ, ठीक है, वहां से आप इनकम जनरेट करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अब ये देखें यार, ये 48 का है, 25 का है, आप देख रहे हैं कितना फर्क है प्राइस का। और वहां पे हमें कितने का मिल रहा है? $14, ये 1480 का, ठीक है। और इसमें करके भी तो यहाँ भी आप एक एक प्रोडक्ट में आप बिलीव करें समटाइम 10 दरम, 5 दरम, 8 दरम इतने बच जाते हैं सारा कुछ करने के बाद। और वहां पे जो रिटर्न रेशियो है ना, वो सिर्फ 2% है यूएई में। मतलब ऑडियंस बहुत मेच्योर है। आपका पाकिस्तान में सारा पे आउट आता है, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट लग जाता है, कोई आपको यहाँ पे स्टोर बनाने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए, जस्ट एक नंबर चाहिए आपको यूएई का, वो भी मैं बता दूंगा वर्चुअली कैसे आपने लेना है। सारा कुछ मतलब पॉसिबल है। तो मैं ये आपको, हालांकि ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये खैर किसी एक ग्रुप के लिए कर रहा हूँ काम इस चीज के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो लेकिन आप भी साथ साथ पैरेलल amazon के साथ सर्विसेज दें, इसका मतलब अगर वहां पे आपको रिस्पांस लेट आ रहा है या नहीं मिल रहे, तो ये नहीं है आप उसी के साथ स्टिक हो जाए, आप साथ साथ पैरेलल जो चीज इसकी आप इजीली चला सकते हैं, वो ये बेस्ट चीज है। ये पाकिस्तान से भी मैनेज हो सकती है, लेकिन मैंने बताया पाकिस्तान में रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा है, हमने टेस्ट की थी।
हमने तकरीबन ना कोई 2 मिलियन की सेल्स ली रेवेन्यू, लेकिन हम उसमें प्रॉफिट में नहीं गए थे, ठीक है, बहुत कम प्रॉफिट था। लेकिन अब जो है वो डेली आप कह लें 10 से 12 हज़ार का डेली का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 2 लाख रुपीज, और 3 महीने के बाद जाके जो है वो स्टोर हमें डेली का जो है तकरीबन आप कह लें 3 लाख देना शुरू हो रहा है। और अगर मैं प्रोडक्ट बताऊं, आप प्रोडक्ट परेशान हो जाएंगे देख के। एक प्रोडक्ट हमारी, हमने 15 टेस्ट की जिसमें से दो हमारी, एक ये आपके सामने आ रही है पोर्टेबल हैंड मिनी स्विंग मशीन, जो हम तकरीबन यहाँ पे ना ये 1800 की बिक रही है, और हमने ये 600 रुपए की सिर्फ जो है ना सोर्स की हुई है, सिर्फ 600 रुपए की, ठीक है। और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अब ये सारी प्रोडक्ट HSC से लगी हुई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1800 की हम बेच रहे हैं और 600 रुपए की हमें कॉस्ट पड़ती है, लेकिन इसके हमें रिव्यूज बहुत अच्छे जो है ना, ये लेकिन लोगों के रिव्यूज भी आए हुए हैं, ये मिले हुए हैं। तो मतलब इसमें ये काम करने में कोई भी टाइम आपका नहीं लगेगा, ऐसे ही है जी। आप अब मतलब सर्विसेज देते जा रहे हैं, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, बैठ जाए, लेकिन पैरेलल इतना टाइम हमारे पास होता है, आप इसको भी साथ जो है आप करें। शॉपिफाई को भी वीडियोज इसकी पड़ी हुई है, स्टोर कैसे बनाना है, आधे घंटे में स्टोर बन जाता है। थीम्स है, कलेक्शन है, वो भी सारा कुछ उसके साथ बताया हुआ है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप दो गोल रखें, एक आप इंटरनेशनल सर्विसेज और एक आप अपना स्टोर। चाहे देखें अमेजोन पे डेफिनेटली बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बट यहाँ से आप जो है बिल्कुल एक माइनर इन्वेस्टमेंट से एक बंदा दो बंदे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी डायरेक्शन को इस तरह से रखें। मरीम, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, यहाँ पे फिर सोर्सिंग कैसे करते हैं? इसका सोर्सिंग जी, सोर्सिंग का कैसे जी होता है? सोर्सिंग इसका जी ये यहीं से होती है। जब ऑर्डर आता है ना हमें, तो इसके बाद एक ऐप इंटीग्रेट होती है, तो हमने उसको बस क्लिक करना है, तो सोर्स सारा कुछ जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पीछे होती है ये लोग कर रहे होते हैं, मतलब इनके पास ऑर्डर जा रहा होता है, रीडायरेक्ट इनके पास हो जाता है। ऑर्डर आपके पास आएगा, लेकिन हमने रीडायरेक्ट कर देना उसको। सोर्सिंग, शिपिंग, पैक, ये सब इसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जबील की बात करें, तो इसके साथ भी एक ऐप इंटीग्रेट होती है, जिससे हम सारी जो है कि एक वन क्लिक के ऊपर जो है हम सारा सोर्स यहीं से करते हैं। सर कॉपीराइट का नहीं ऑप्शन आता नहीं है जी, इसमें? नहीं नहीं इसमें जी, कर सकते हो? ये है ही ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट जी, ये तो कहते हैं आप करें, कॉपीराइट का इसमें इशू आता ही नहीं है। हमने यही मैंने जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ स्टोर, मैंने यहीं से लगाई हुई है, HCC ड्रॉप शिपिंग से लगाई है सारी। ये सारी प्रोडक्ट जो है ओके ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये देख लें, सब कुछ यहीं से लगाया हुआ है जी हमने। सर, ये देख बस लें आपके इनकी सामने है। पिक्चर्स और वो सब कुछ पेस्ट कर देना है, हर और हम चीज। लोग जिस तरह कह सकते हैं कि हम लोग उसके दरमियान में एक मतलब दरमियान नहीं में जी, हम लोग बस उसका, नहीं आप किसको क्यों हमारे कहेंगे? पास ऑर्डर्स आते हैं, देखें ऑर्डर्स आपने उनके पास जाते हैं डायरेक्टली। नहीं जी, ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे इस पे आएंगे आपके, जैसे ये मेरे पास है, तो मेरे स्टोर पे ऑर्डर आएंगे, मुझे यहाँ से पता चलेगा मेरे पास ऑर्डर किधर आ रहे हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ से पता चल रहा होगा सारा कुछ, आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, स्टोर कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी, आपके पास आएगा सारा कुछ। ओके सर। कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि आप बैकएंड पे क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सिर्फ ये नजर आ रहा है, उसको ये वेबसाइट नजर आ रही है सजाओ.com, यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ? नहीं लिखा रहा। उससे तो यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करना है, इसको क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट करना है ऑर्डर। अब ये सारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, ये सारा कहाँ से आ रहा है? अब मैंने लिखा तो नहीं ये सारी चीजें, मुझे तो पता ही नहीं है। ये है कि हमने तो वैसे ही रिसर्च की कि ये चीजें आजकल चल रही हैं, तो हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से जाकर उठा के, जैसे ये पोर्टेबल मेरी फैन है, इसकी तस्वीरें डाउनलोड करनी है, इसका टाइटल लेना है, इसकी आपने हर चीज डिस्क्रिप्शन आपने सारी ऐड कर देनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये सप्लायर कैंसिलेशन रेशो, जैसे मुझे पता चल रहा है कि इसकी इस प्रोडक्ट में कैंसिलेशन जीरो है, इसकी ऑन टाइम डिलीवरी 96% है, प्रोडक्ट डिससेटिस्फेक्शन रेशो जीरो आ रही, तो मैं तो इसको फॉलन लगा दूंगा यार, ये तो बड़ा अच्छा मिल रहा है। अब ये 387 का है, लेकिन ये बिक 1200-1300 का है, क्योंकि ये आपको दे रहे हैं, होलसेल रेट दे रहे हैं। ओके। डिस्पैच HSC कहाँ से? ये वाली कराची आपने हो रहा है बताई है, और एक जी। और बताई है समरी। वो दो यूए के वेबसाइट्स लिए, आपने अगर बताई। देखें आपने यूए में जाना है, लेकिन उसके लिए बजट आपके पास 2 लाख होना चाहिए कम अज कम एड स्पेंड के लिए, ये जंबील की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बेहतर है, ये ओके। मतलब इससे बहुत बेहतर है यूए की मार्केट। एक तो आपको पैसे भी कन्वर्ट होके धर्म में मिल, मतलब धर्म से कन्वर्ट होके पीकेआर में, वो वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, 1 रुपए की 70 रुपए पे चला जाता है। तो ये मतलब बात ये है, दोनों ऑप्शन है। आप कहते नहीं है 2 लाख, नहीं है 1 लाख, आप यहाँ से शुरू कर लीजिए, 50,000 में तो शुरू कर सकते हैं हम। देखिए अपना काम करना है ना, तो थोड़ा बजट हमें रखना पड़ता है, नहीं है तो सर्विसेज देख के जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसको थोड़ा सा जमा करके आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज स्लो जा रही हैं, पैसे हैं, तो बिना टाइम जाए किए आप यहाँ से और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक एक वीडियो इसकी ईवीएस के अंदर पड़ी हुई है, नहीं समझ आती मेरे साथ सेशन रख ले, मैं आपको जब स्टोर बन जाए आपका, मैं आपको सारा कुछ करके दिखा दूं कि भाई इस तरह से आपने करना है। लेकिन वीडियोस इसकी इतनी आसान है, इतनी आसान वीडियोस पड़ी हैं कि आप इजीली कर सकते हैं।
बताने का मकसद कि खाली अमेजोन पे एक चीज पे स्टिक ना हो जाए जी, मल्टीपल। अगर मैं 10 चीजें कर रहा हूँ तो आप भी कर लें। मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, मैंने आपको अपने टिकटॉक के अकाउंट पे दिखाए हैं। अमेजोन तो हमने अल्लाह का शुक्र है इतना स्टेबल कर दिया हुआ है कि अब उस पर इतना टाइम नहीं मुझे देना पड़ता। लेकिन मैं आगे और चीजें देख रहा होता हूँ कि भाई और किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए इजी हो सकता है कि वो कम पैसों के साथ चल सके, रुके ना, गिव अप ना करें। तो यही वो ऑप्शंस हैं जिससे आप गिव अप नहीं करते। अगर आपके अंदर अगेन वो चीज है कि आपने एक चीज को करना ही करना है, एक चीज जेब में बिठा रहे हैं, सर पे सवार कर लें कि मैंने इसको करके ही छोड़ना है, तो फिर आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। जब आप ये सोचें कि नहीं यहाँ पे क्लाइंट, या मैंने इंडीड का बताया आपको, बहुत अच्छी, मुझे कैसे पता चला, मुझे वेबसाइट का पता था, मुझे ये नहीं पता था इस पे अमेजोन के क्लाइंट है। मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर मैं यहाँ से क्लाइंट मिला है, मैंने उन्हें कहा मुझे भी बता दें ताकि मैं बाकी लोगों को कम्युनिकेट कर दूं। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर दें और साथ आप थोड़ा सा इस पे या इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दें, जिससे अगेन आपके पास जो है एक अच्छा खासा जो है एक बैकअप जो है तैयार होना शुरू हो जाता है। अभी मैं फिर बता दूं, शायद ये आपको 2 महीने कुछ ना दे, लेकिन तीसरे महीने ये आपको एक अच्छा खासा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना देना आपको शुरू कर देगा। मैंने बताया हमने ये मशीन बेच के जो है 2 मिलियन की सेल 3 महीने में रेवेन्यू जो है वो किया है, सिर्फ एक मशीन बेच के। और अब यही सेल्स हमें तकरीबन 10,000 डेली जो है ये प्रॉफिट दे रही है। 10,000 अगर पाकिस्तान में बैठे बैठाए मतलब थोड़ा सा काम करके आपको मिल रहा है तो क्या बुरा है। महीने का आपका तकरीबन 3 लाख बन जाता है, जिसमें से आप एड स्पेंड कह रहे हैं इस वक्त, एड स्पेंड करने के बाद 3 लाख बच रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं। और ये तो नैफटेक में अगर कोई फिजिकल है तो मैं ये सारा कोर्स आपको फ्री करवा दूँ लाहौर में। किसी ने भी अगर फिजिकल करना है तो शायद आपको पता हो कि अगर जो आप लोग करना चाह रहे हैं, मैं ये पूरा आपको साथ साथ पैरेलल इसके ये फ्री करवा देता हूँ। जी, मैं यूए का एड्रेस आपको ना एक डॉक्यूमेंट एक लिंक शेयर करूंगा कि यूए का एड्रेस और नंबर आप कहाँ से लेंगे। सिर्फ ये 2 चीजें जो आपको चाहिए वो भी बहुत चीप मिल जाती हैं, बहुत इजी है। मैं आपको पूरा इसका प्लान ऑफ एक्शन आपको शेयर कर दूंगा। तो फिर सिर्फ बताने का मकसद या सेशन रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन देना, बताना कि भाई ये चीजें पॉसिबल हैं, मैंने करके देखी है, आपके सामने चीजें हैं, सारी स्टैट्स हैं, तो आप भी कर सकते हैं और आप भी इसमें आगे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते। जी क्वेश्चन बताइएगा, कोई क्वेश्चन किसी का है। जी हबीबा आप बताएं, सॉरी हिबा। जी क्वेश्चन साथ साथ कर लें। जी जी हिबा आप बताएं। सर मेरी क्वेश्चन है कि हमारा अपना ही एक फैक्ट्री है जहाँ पर फ्रेम्स वगैरह बनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो आप अमेजोन पे फ्रेम्स को उसे कर लें। सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेज दूँ। हाँ अमेजोन पे अगर करना है तो उसको टेस्टिंग फेज में करें जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वही फ्रेम तो आप सर यहाँ भी उस ट्राई कर लें, पाकिस्तान में भी ट्राई कर लें। जी, तो सर उसकी मतलब अमेजोन पे जो मैंने कॉस्ट वगैरह देखी है तो वो $100 से ऊपर ही है। और इधर तो हमारी अपनी फैक्ट्री है तो मुझे मतलब फ्री में ही मिल रहे हैं। हाँ, तो आप उसको तो फिर बिल्कुल उसका 100 मैं कर यूनिट लूँ आप फिर। टेस्ट कर लें, 100 यूनिट्स आप टेस्ट कर लें, पहले देख लें उसमें से कौन सा मतलब फ्रेम, कौन सा डिजाइन, कौन सा मटेरियल चल रहा है, उसको आप 100 यूनिट टेस्ट कर लें। इसी तरह हम भी करते हैं, मैंने इतनी प्रोडक्ट ऐसे टेस्ट की, अल्लाह का शुक्र है वो कहाँ से कहाँ निकल गई है। और सर ये ईबीएल के लिए हम कर रहे हैं, बस ये शिपिंग का है। फ्री डिस्क का हमने प्राइजेस लिए, वो 17,000 ले रहे हैं शिपिंग का। अच्छा अच्छा, मैं आपको तो सर दोबारा वो ये नंबर मैं शेयर करता हूँ, मेरे स्काईनेट से रब्ता हो गया था, वो कह रहा था हम कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा उसका नंबर जो है ना अपडेटेड मैं शेयर कर देता हूँ आपको जी सर वो शेयर ग्रुप के कर दे। अंदर, और सर ठीक ये है। मुझे बता दे कि आप लोग मतलब जो लाहौर में आपके स्टूडेंट्स जो बॉक्सेस बनाते हैं वो किधर से बनाते हैं, अगर उनका नंबर मिल जाए वो तो हम आप उनसे वो बनवा अच्छा लेंगे। वो नंबर तो नहीं है, वो रॉयल पार्क मार्केट है वहां जाते हैं, न्यू अस्पताल के बैक साइड पे है, बीडन रोड पे है, और मैकलोड रोड पे है, वहां पे ये दुकानें हैं। ये फिजिकल जाना पड़ता है वहां पे सर अगर क्योंकि उसका नंबर मिल नंबर तो कोई भी नहीं है जी। वो फिर मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक तो कोई बंदा नहीं है, वो एक दो शॉप सर्च करते हैं, कोई तीसरा चौथी शॉप वाला उनको वो चीज बना देता है। ये जाना पड़ता है वहां पे, ये कोई मेल ही कर सकता है तो बेहतर है। सर वो दराज से हम एक सेलर से बात कर रहे हैं, वो बना के दे रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि वो यहाँ से बना ले, या फिर अगर आपको पता है अगर कोई तो दराज हम पे उससे सस्ता पड़ बनवा रहा है लें। तो दराज पे आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसे सर जी वो फैसल जी सर वन मैं ये जी। हिबा को 1000 जवाब देना चाह रही थी बनवा के कि देंगे, इंस्टा पे मतलब वो कह एक सेकंड सर हिबा, ये मैं फायजा एक आपको आंसर करना चाह रही हैं जी, फायजा बताएं। हिबा को ही मैं आंसर करना चाह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे सर्च करें तो वहाँ पे बॉक्स
पैकिंग के बहुत सारे ऑप्शन स्टोर्स खुले हुए होते हैं, वो पूछते हैं बकायदा किस तरह की पैकिंग चाहिए आपको ना। हम्म। सही। तो वो एक दो दफा मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैंने वो बनवाए थे गिफ्ट पैकेजेस के लिए ना। तो वो इंस्टा पे आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, और बहुत कम रेट में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं सर्च कर लेती हूँ उसके आप बारे चेक में। करें, ठीक है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे वो मिल जाता है जिसे मैंने बनवाए थे तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। और सर, ये स्काईनेट वाले मैक्सिमम कितने तक शिपिंग करवाते हैं? डिपेंड करता है, 8,000 10,000, अगेन डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट करता ठीक है सर। है। अच्छा सर मेरे जी। होलसेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो मैं कर लूं? जी बताएं, करें करें क्वेश्चन। सर, जो मेरे पास अभी क्लाइंट था, वो मुझे उसने कुछ मैसेज सेंड किए थे सेल्स वगैरह का। तो सर हम्म। मुझे उसकी सेल्स का मैसेज समझ नहीं आया कि वो कह रहा था 200 प्लस सेल्स हो। मैंने लेक्चर भी देखा, लेकिन नहीं मुझे इस मतलब चीज की समझ 200 नहीं प्लस, आई कि देखे ना हमें आप सेल्स उससे किधर पे शो हो रहे देखें हैं। आप उससे पूछे ना कि 200 प्लस सेल्स क्या डेली सेल्स कह रहा है, मंथली सेल्स कह रहा है, क्या क्या कह रहा है? सर वो मंथली सेल्स की बात हो रही थी, सिर्फ 200 और सेल्स एक ने होनी पे चाहिए? डेली बताया हुआ था। जी सर। तो ये आप जो आपके पास हीलियम में आ रहा होता है डाटा, वहीं से आप सेल्स देखते हैं ना, आपके सामने आ रहा होता है डाटा मंथली सर वो सेल्स का। सर वो मंथली, और फिर सर डेली बेसिस का जो हो उसका फिर क्या करें? डेली बेसिस को आप डिवाइड कर देंगे उसको, जो भी आपकी अच्छा जो डेली बेसिस की सेल्स है ना, वो आपको कीपा बताता है आपको, लेकिन कीपा भी आपको ऐसे नहीं बता सकता। आपको वो ना, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है ना, उसको डिवाइड करना पड़ता है 30 पे, तो आपकी डेली सेल्स निकल आती हैं। ठीक है सर। ये तो बड़ा कॉमन से तो सर ये क्वेश्चन है ना कि डेली जब सेल्स निकालनी है, अगर 1,000 पीस है, उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डेज के ऊपर, तो आपके पास पता चल जाएगा एक दिन में कितनी सेल्स आ रही हैं। सर असल में कीपा यूज कर रही थी मैं नहीं लेकिन प्रोडक्ट ये तो हंटिंग के मैनुअली लिए करें, ना। ये तो कीपा भी नहीं बताएगा आपको कि डेली सेल्स कितनी है, ये आपको डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज के ऊपर। ठीक है सर। और सर ये बाय बॉक्स का मुझे नहीं समझ आई सही से कि अमेजोन पे हमें कैसे शो होगा? अमेजोन पे शो नहीं होता है, अमेजोन पे तब शो होता है जब आपके पास ऐड टू कार्ट और बाय नाउ की ऑप्शन आती है, तब वो बाय बॉक्स आपके पास होता है, लेकिन आपको कीपा बता रहा होता है। जो बाय बॉक्स की रोटेशन है, आपका अपना अकाउंट तो पता चल ही रहा होता है, कीपा भी आपको बताता है कि किसके पास बाय बॉक्स है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। सर। आप ये देखे ना, जैसे ये तो अमेजोन सर पे मैंने, ये सेल रैंक ड्रॉप। जी क्या वो सेल रैंक को, जी सर। नहीं सेल रैंक का सर क्वेश्चन ये आप पूछ सेल रहे रैंक थे। ड्रॉप कितना होना चाहिए एटलीस्ट? ज्यादा नहीं होना चाहिए जी, अच्छा इस सेल पे कोई, रैंक ड्रॉप अगेन इस कितना पे होना कोई चाहिए एटलीस्ट? सेल्स रैंक ड्रॉप को इतना मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी भी फ्लक्चुएशन हंड्रेड्स के अंदर है जी। बस। जैसे बेस्ट BSR हम देखते हैं ना, कि उसकी क्या आपकी होती है, ज्यादा नहीं हम कर सकते ड्रॉप, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन पे नहीं जा सकते। इसी तरह ड्रॉप, अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप आ रहा है, मतलब नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर उस पे नहीं जाना। ठीक है सर। ये कुछ और चीजें सर ये जो ऐसी बाय हैं। बॉक्स की जो प्राइस होती है जो हमारे पास अभी होलसेल। हाँ हाँ। जी सर। बाय बॉक्स की प्राइस जी बताएं, क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही थी कि बाय बॉक्स की जो प्राइस होती है, हम तो जो प्रोडक्ट देख रहे थे वो तो $200 से अबाउ थी। तो जो हमारे पास होलसेल की क्राइटेरिया में प्राइस है उसके मुताबिक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, सर की नहीं आ रही। मुझे भी सर की नहीं आ रही आवाज। मुझे भी नहीं आ रही सर की सॉरी आवाज। सॉरी सॉरी जी, अब आ रही है, सॉरी वो माइक ऑफ हो गया था जी, अब आवाज जी आ रही है जी। जी, जी आ रही जी है। सर, अभी आ रही। जी एक सेकंड हिबा, मैं फौजिया का क्वेश्चन ले लूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछ लें, ठीक है जी? फौजिया ठीक है बताएं सर। आप। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो अमेजोन टू अमेजोन वाली सिस्टम है, इसमें हम सेल पे ले लेते हैं जो भी प्रोडक्ट है, और उसको फिर अमेजोन पे ही सेल कर देते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है या नहीं जी, अलीबाबा वाला? वो तो अलाउड ही नहीं है ना, वो तो ड्रॉप शिपिंग है जिसकी बात आप कह रही हैं।
अच्छा वो तो अलाउड ही नहीं है। उस देखें जो चीज हम सिर्फ प्राइवेट लेबल या होलसेल बस ये दो मेथड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जी जी जी। सही है, बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। जी मरीम प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सर, आपने ना एक सैंपल का कहा था ब्रांड अप्रूवल के लिए एक स्टूडेंट की आपने कॉल का कहा था कि मैं आपको सैंपल सेंड करूंगा। हाँ हाँ हाँ। सर वो आपने सेंड नहीं किया तो वो प्लीज कर दीजिएगा अच्छा वो ताकि ना हमें आइडिया असल हो। में मैं वो ढूंढता हूँ, वो हमारे ना एक जो ग्रुप हमारा बंद नहीं हुआ उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर वीडियो है। लेकिन वो ना मैंने किसी जगह पे ढूंढ लिया है, मैं आफ्टर द कॉल आपको शेयर करता हूँ। आपने देखना है वो बच्ची पेशावर की है और उसने मॉक कॉल की थी पूरी क्लास के सामने खड़े होके। आपने सिर्फ उसका जो एक्सेंट है या बात करने का तरीका है ना वो नोट करना है, कि वो कोई ठीक है भी सर। ब्रांड उसको ना अप्रूवल दे देता है, लेकिन वो सिर्फ बात करने का स्टाइल इतना पोलाइट होता है, इतना ग्रीटिंग वाला होता है कि वो एक बड़ा प्रोफेशनल तरीका है। मैं आपको अभी ना उसकी आपको शेयर करता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर और मेरा क्वेश्चन था कि जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स हैं इससे हम्म। सेल्स रिडायरेक्ट होती है अमेजोन पे या इनका अपना सेलिंग नहीं नहीं सिस्टम नहीं होता नहीं है? नहीं, जैसे देखें आप जो करते हैं ना इस पे क्या कहते हैं, शॉपिफाई की बात करें गूगल अगर, एड्स। तो वो आपकी जी। सेल्स आती है थ्रू मेटा एड्स। शॉपिफाई इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, शॉपिफाई जस्ट एक एनालिसिस टूल है। अक्सर लोग ये नहीं समझते कि शॉपिफाई बेचता है, शॉपिफाई कुछ भी नहीं करता। शॉपिफाई एक दुकान है, एक रजिस्टर है आपका, जिस पे बता देगा इतनी सेल्स आ रही है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन देख रहे हैं, कितने ऑर्डर कैंसिलेशन, ये बताएगा बस। लेकिन जो ट्रैफिक आती है वो आपकी आती है इसके थ्रू, मेटा एड्स के थ्रू। अगर आप स्क्रीन देखें तो गूगल यहाँ पे एड्स और ये फेसबुक एड्स। मेटा एड्स, तो यहाँ पे जो भी आप ऐड बनाते हैं वो आपका यहाँ पे आता है सारा कुछ। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये आप और सर। amazon की बात नहीं कर रहे हैं, amazon तो पीपीसी आती है ना, सिर्फ पीपीसी चलानी, वो पीपीसी रेलिवेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप ट्रैफिक लेते हैं, इवन आप अपना पेज बना के आप अपनी सर्विसेज का पेज बना लें फेसबुक पे, उसको इस तरह से लीड जनरेट करना शुरू कर दें। मैंने आप ब्रीफ करें अपने, ये जो आप अगर देख रहे हैं तो ये देखिए मैंने सिर्फ 600 रुपया लगाया, मैं टेस्ट करता रहता हूँ, और मेरा जो ये एक वीडियो था, एक मैसेज था, 23,000 लोगों तक चला गया। ठीक है, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि भाई कैसे काम कर रहा है फेसबुक में। आप भी आप अपनी प्रोफाइल बना के पेज बना के फायजा, अगर आप अपनी आपने कुछ वो शेयर किए हैं, आपने वीडियो ग्राफिक में अपनी सर्विसेज एक्सप्लेन की, आप शेयर कीजिएगा स्टूडेंट के साथ। वो अगर आप इस तरह की वीडियो बना के उस पर ऐड चला दें, 600 रुपया लगा दें, तो 24,000 लोगों तक पहुंच जाता है। 24 में से कोई एक भी कन्वर्ट हो जाता है तो वो आप कामयाब है। मतलब मेथड्स है ना, तरीके हैं ना। जी सर। जी सर, ठीक, मैंने लिंक्डइन पे शेयर तो की हुई है, आपने लेकिन शेयर मैं की है, ग्रुप में भी हाँ। शेयर कर आप दूंगी। लिंक्डइन ग्रुप में भी कुछ शेयर कर दीजिएगा। तो ये चीजें हैं डिफरेंट, जैसे देखिए मैंने अभी तक थोड़े थोड़े बस ऐसे ही मैंने टेस्टिंग की है। मतलब कहने के बाबा एड करेक्ट एड स्पेंड, मैंने सिर्फ अभी तक 4,000 रुपया टोटल स्पेंड किया है 4 एड्स के ऊपर, लास्ट 60 डेज के अंदर। ये मैंने अभी टेस्टिंग शुरू की, तो इस पे देखिए मेरे पास रीच कितनी आ गई है, ये कितनी रीच आ रही है, 3,80,000। ठीक है, सिर्फ 4 एड्स, मतलब 4,000 रुपया स्पेंड करने पे। और अगर आप यही बात मैं करूँ, आप प्रोडक्ट के ऊपर करें अपनी सर्विसेज, तो वो देखें कोई ना कोई इनमें से तो मेरा तो मैसेज जा रहा है ना, मेरा तो ये कोई है ही नहीं एम कि मैं यहाँ से कोई ऑर्डर पिक करूँ या कोई सर्विस लूँ, नहीं। ये तो जस्ट एक मैं अपनी वीडियो पे एक ऐड चलाया था। ठीक है, तो आप अगर अपना सर्विसेज का पेज बना के इसी तरह थोड़े से 500 रुपया रखें, उस पर ऐड चला लें हफ्ते में 2 दिन, तो आप देखें आपकी प्रोफाइल कैसे बूस्ट करना शुरू कर देती है। अब वो मतलब वो तरीके नहीं रहेगा कि आप टिपिकल वेट करते रहे बैठ के, आप उस स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करना शुरू कर दें फेसबुक से। आप अपना ऐड चला के वीडियो चला के टारगेट यूएसए कर दें, यूके कर दें, वहां के लोग देखेंगे। तो ये अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैं ट्राई करता रहता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सर मरीम आपका इसको क्वेश्चन हो गया। स्पेसिफिकली है। जी जी क्या सर, कहते हैं। इनको स्पेसिफिकली हम लोगों को ऑडियंस टारगेट करना पड़ती है हाँ जी, इन ऑडियंस टारगेट करना पड़ता है, एग्जैक्टली ऑडियंस टारगेट करना पड़ता है। जब आप ऐड बनाते हैं तो आपको ऑडियंस टारगेट करनी पड़ती है, कि किस तरह की ऑडियंस, किस तरह की सिटी, क्या आपका मतलब पर्पस क्या ऐड बनाएगा। जैसे मैंने कहा जी मुझे रीच चाहिए, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो पे रीच लेके आनी है, तो वो पर्पस आपसे पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से आपने, जैसे ये क्रिएट आप ऐड करें, तो यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज पूछता है। इवन आप ये देखें ना, क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट, लीड, एड, सेल, क्या चीज आपको चाहिए। ये मतलब कोई काम ही नहीं है, इसको आप 3-4 बार 10 दिन 10 दफा ऐड बना लें, आपको याद हो जाएगा कि कैसे आपने करना है। नहीं तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, इतनी वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप फेसबुक ऐड से लीड जनरेट, आपको कोई वो लेने की जरूरत नहीं है कोर्स।
आप आराम से कर सकते हैं। अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू सर कर दें अपनी पोस्टों के ऊपर। आपने डोमेन बाय करने का बोला था कि जिसपे आप अपना मतलब हर जगह पे अपना नेम का या जिस जो भी एक हाँ, नेम ही हो, तो वो डोमेन तो ये डॉट। उसकी उसमें भी रिलेटेड है कि हमें हाँ जी, डोमेन पहले आप बाय करना नहीं पड़ेगा नहीं उसके ला बाद। नहीं नहीं जी, कोई डोमेन नहीं है, मैंने ये तो फेसबुक की बात कह रहा हूँ। आप पोस्ट बना के जी उसको कर दें, वहां पे अपना नंबर दे दें, डोमेन भी ना बाय करें, छोड़ दें डोमेन। आप फेसबुक पेज तो हर बंदे को आता है बनाना, जैसे मैंने बनाया हुआ है अपना, आप भी बना लें। उससे मेंशन कर दें कि आप सर्विस प्रोवाइडर है, वही चीज जो आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं वही उठा के सारे पोस्टर तस्वीरें वहां पे लगा दें। ओके सर। ठीक है। और सर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो जिस तरह के प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ वो पे फिर आप देखें उधर ना, फिर एडवर्टाइजमेंट भी वो तो कर आप फिर सकते हैं ना। सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और ये फिर लिखा आ रहा है ये ना, रीडायरेक्ट देखिए, हो ये हर जाएगी चीज के सेल्स लिए अमेजोन की। आपको बता रहा है। सेल्स किस लिए? गुड फॉर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। लीड्स किसके लिए जी? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कन्वर्जन है। ठीक है। एंगेजमेंट किस चीज के लिए? ट्रैफिक कहाँ से ला रही है, लिंक। अवेयरनेस के लिए क्या चीज है? रीच है, ब्रांड अवेयरनेस, हर चीज का पर्पस बता रहा है आपको। ठीक है सर। ठीक है जी। हिबा प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, वही मैं पूछ रही थी, बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, वो तो मैक्सिमम जो और वो जो मिनिमम। चल रही होती है वही रखते हैं जी, उस पे हम नहीं। वो बाय बॉक्स की प्राइस तो हमने देखना होता है कि हमें सोर्स कितने की हो रही है, हम उससे नुकसान तो नहीं करेंगे। और सर आपने जो लिस्ट प्राइस का बताया था तो उसमें कोई खास नहीं नहीं, रेंज कुछ भी नहीं जी। लिस्ट प्राइस तो जब आप है या प्रोडक्ट फिर करते हैं वो ना, स्टेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए प्राइस यही। वही चल रही होती है। बाय बॉक्स वो स्टेबल ही होती है अमूमन, आप देखें। अगर अनस्टेबल होगी वो भी आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से पता चल जाएगा 6 महीने के अंदर। और सर ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना कोई चाहिए, बात ये नहीं, कोई उसकी खैर है। क्राइटेरिया है या हो नहीं, इसको। होलसेल में खैर है, आप हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएल में नहीं होते। ठीक है सर। और सर ये रिव्यू काउंट जो है वो तो जो मैंने वो तो होलसेल का उसी क्राइटेरिया का आता पढ़ा है ना, वो तो उसमें आपकी यूएसए आपके का ब्रांड का आ रहा लिखा होता है। अबाउट 70। नहीं नहीं जी, अबव जी 70 सर, तो होना सर ये चाहिए, अबव मैक्सिमम कितना होना 70। चाहिए फिर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं जी, तो अबव सर ये 70 होना चाहिए। देखिए, जो चीजों की चीजें नहीं बताई ना, वो मैक्सिमम की उसकी कोई लिमिट नहीं, वरना हम बताते हैं कि ये इतनी लिमिट है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है। ठीक है ठीक है सर। जी। ओके सर, मुदस्सिर, थैंक यू। वेलकम जी। मुदस्सिर प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम। सर उस दिन मैंने एक टर्म ऑनलाइन देखी, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये क्या चीज़ है सर? यार ये खत्म हो गई हुई है, इसको भूल जाए। ये क्या था कि आप ये होलसेल का ही एक आप कह लें चाइल्ड पार्ट है, जिसमें आप सॉफ्ट अप्रूवल, लाइक विदाउट अप्रूवल, ऐसी प्रोडक्ट्स होती थी जिसपे आपको अप्रूवल जरूरत नहीं होती थी लेने की, वो आप सेल कर सकते हैं। छोटी इन्वेंट्री उठाते हैं, 10 प्रोडक्ट उठाई, 15 उठाई, वो $1000 से शुरू होता था, लेकिन वो भी पाकिस्तानी ने मत मार दी। तो अमेजोन ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने इनवाइस देनी है, उसके बगैर आप आर्बिट्राज। अभी भी कर रहे हैं लोग, कुछ मेरा एक दोस्त कर रहा है, बड़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन वो किसी और तरीके से कर रहा है। लेकिन वैसे आर्बिट्राज का मॉडल जो है ना, वो कोई वो नहीं है, वो बहुत शॉर्ट टर्म एक आया था, वो खत्म हो गया। वो सॉफ्ट अप्रूवल, विदाउट अप्रूवल प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं कहीं से भी। अच्छा इन्वेंट्री मिल रही है, ईबे पे मिल रही है, वॉलमार्ट उठाई अपने पास ले आया, उसको लगा दिया। लेकिन वो रिस्की मॉडल था यार, उसमें अमेजोन अब जो है, आप तो सवाल ही पता नहीं होता ना, आप कर लें, वो इनवॉइसेस मांग लेता है आपसे। सही सही सर जी। ठीक है। सो और गाइस। सर मैंने एक जी और जी बात बताएं पूछनी जी। थी। जी पूछे पूछे जी सर मैं पूछे। अभी क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा क्लाइंट। मैं अब सोच रहा हूँ कि पिंडी का मैं वर्क ज्वाइन कर लूँ और वहाँ पे कोई एजेंसी ज्वाइन देखें, कर लूँ ना। मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियर समझा दूं, एजेंसी वाले आपको रोल देते हैं, वो 3 महीने आपसे ना एक ही काम कराते रहेंगे और आपको 3 महीने बाद जवाब दे देंगे। तो यार आप बेहतर अपने लिए खुद काम कर ले। अभी मैंने 10 मेथड आपको बता दिए, आप इस तरफ क्यों नहीं आते? ये क्यों नहीं करते जो मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं आपको? नहीं सर, ये तो इंशाल्लाह भी ट्राई करूंगा। देखें ना, मैं बस यही पूछना चाहता ट्राई ना था करें। क्या चीज़ देखें, एक गोल कैसे रख हो। लें कि यार आपने महीने के अंदर, मैंने देखे, अब मेरे पास ना एक, मैं आपको वो कैमरा मेरे पास अभी ऑन नहीं है, मेरे सामने ना एक बोर्ड होता है, मैंने अपने टारगेट्स लिखे होते हैं कि मैंने जून में क्या करना है। हो सकता है मैं सारे टारगेट ना अचीव कर पाता हूँ, लेकिन उनमें से अगर 10 मैंने प्लान रखे हैं तो 2 में लाजमी अचीव कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। ठीक है। तो आप भी इस तरह टारगेट बना के चलें कि यार जून एंड या मई के एंड तक कुछ ना कुछ आपने रिटर्न इसमें से निकालना है, कुछ पैसे जनरेट करने हैं। Amazon पे क्लाइंट स्लोज रिस्पॉन्स कर रहा है, सर्विसेज में जा रहा है, आप इस तरफ आ जाएं, शॉपिफाई पे आ जाएं, फेसबुक पे लीड बनाना सीख लें यार, इसकी साथ सर्विसेज देना शुरू कर दें। मैंने आपको लेक्चर भी शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो एक गोल के साथ चलें, 3 से 4 घंटे डेली किसी तरह निकाल लें,
और ये मैंने बताया कि आप शॉपिफाई अपना स्टोर एक बना लें, अमेजोन पे नहीं, बजट कोई बात नहीं, छोटा सा स्टोर बना के बैठ जाए, चाहे वन प्रोडक्ट बना लें चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट बना लें, ठीक है। अगर बजट अच्छा है, 1-1.5 लाख स्पेयर पड़ा हुआ है कोई है, तो भाई आंखें बंद करके आप ये इस पे स्टार्ट कर दें, जंबील पे, जो मैंने आपको यूएई की मार्केट का बताया अभी आपको, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर लें। मैं आपको पूरा इसका प्लान आपको भेज देता हूँ, पड़ा हुआ है मेरे पास, किस तरह आप स्टार्ट, वेब नंबर कहाँ से लेना, एड्रेस, मतलब ऑप्शंस बहुत सारी हैं। थोड़ा सा तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा ना, रिस्क लिए बगैर आप ना अमीर नहीं हो सकते, ये भी इस बात ज़हन में रखें ठीक है। रिस्क लेंगे तो कुछ होगा, रिस्क नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल है। जी सर, और मैंने एक और बात पूछनी थी सर कि ये जो शॉपिफाई का कोर्स है एनेबल्स वाले करवाते ये हैं, फ्री करवा रहे हैं भाई, ये फ्री सर। करवा रहे हैं, अगर आप फिजिकली ले सकते हैं किसी भी शहर में, पूरे पाकिस्तान में फ्री है। अच्छा। और ये सिर्फ सिर्फ शॉपिफाई 2 दिन की मार है। सही शॉपिफाई सही स्टोर सर। जो बनाना है वो 2 दिन पे, असल चीज मेटा एड्स को समझना है बस, सही सही सर। ठीक वैसे है। सर ये सर रिसीव करवा रहे हैं अगर कोई बंदा एडमिशन ले तो? हाँ, फिजिकली लाहौर में रिसीव करवा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह कोई और करा रहे हैं। तो सीब माशाल्लाह बहुत अच्छा वो ट्रेनर है इसका, और मेरा बड़ा बेस्ट बडी भी है। तो हम लोगों ने इकट्ठे ही शॉपिफाई पे जो है, उसने पहले शुरू किया, तो फिर मैंने मेरा उसने स्टोर बनाया, हमने ट्राई की, तो वो अच्छा जा रहा है, वो लाहौर में वही करवाता है, सीब भी करवाता तो सर ऑनलाइन भी सर रिसीव करवाते हैं? है। यार ऑनलाइन का पता नहीं है, मेरा ख्याल है ऑन, लेकिन जो भी करा रहा है ना ऑनलाइन कराया, वो सारे एक्सपीरियंसड हैं सारे। ऑनलाइन में एक और लड़का है अच्छा। मेरा ख्याल, वो करा रहा है, वो उसकी भी बड़ी अच्छी सेल्स वैल्यू सारी है, तो जो भी कराएगा आपको एक्सपीरियंस बंदा कराएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चले, थैंक यू। सो गाइस, ये बेसिकली था इसका सारा, जो बेसिकली आपको करने के लिए कि भाई आप अच्छा दानियल आप पहले क्वेश्चन कर लें, या अल्फा के नाम से जिन्होंने क्वेश्चन करना है। सर ये जो ऑनलाइन करवा रहे हैं शॉपिफाई वाले, तो सर ये इसको ज्वाइन कैसे करना है हमने? ये नैपटेक एनेबल्स की वेबसाइट पे जाए, वहां पे लिंक दिया हुआ है नैपटेक का, आपको मैं ना ओके सर। मैं आपको लिंक अवेलेबल करा के देता हूँ, ठीक है, अगर ये ऑनलाइन हो रहा है। वैसे नैपटेक का जो मुझे पता है ये फिजिकल हो रहा है सिर्फ, ऑनलाइन नहीं करवा रही, ये सर गवर्नमेंट की तो तरफ आप से है। सर तो आप हमारे साथ मेटा ऐड के लिए एक सेशन लेने ना, एक क्लास, मेटा ऐड उसमें का आप मैं हमें सेशन आपको ये करवा देता हूँ, मेटा ऐड का समझा। मैं आपको ट्रेनर के साथ लाइन ठीक अप है, करवा के, जो स्टोर है। आप पहले एक काम कर लेना, आप पहले स्टोर बना लेना, उसके बाद मैं एक आपका, मुझे जब बता देंगे आप लोग सब रेडी होंगे, तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर है जो फेसबुक में ऐड करवाता है फहद, मैं उसके साथ एक सेशन करवाता हूँ आपका, आप ठीक है सबका, सर। वो पूरा जीरो से बता देगा, सर वो कैसे प्लान बनाना है कैसे करना है, सारा बता देगा आपको। ठीक है। और सर आपने अभी ये जंबीर.com बताया, और एक ये जो HHC HHC ड्रॉप वेबसाइट है शिपिंग है, सर। HHC जी है, तो मरकज है जी, तो इस पे आप सिर्फ अकाउंट बनाते हैं अपना सिंपल, और इसको हम लिंक करते हैं शॉपिफाई आप के अपने साथ लिंक करते सर? हैं, मतलब इस पे आप देखें ना, वीडियोस पड़ी हैं, कैसे लिंक करना है, ऐड कैसे, आधे घंटे की वीडियो सिर्फ, प्रोडक्ट आप सिंपल जिस तरह आप ये लिखा आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाके यहीं से टाइटल डिस्क्रिप्शन तस्वीरें आप लगा देते हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको ठीक। करके दिखाया था यहाँ पे, हाँ ठीक सर, है, वो ये मैंने देखें आप, देखी हुई थी। जी जी। देखी हुई ना, तो ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स देखने लगी हुई हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ से ऐड ठीक अ है। प्रोडक्ट करके लगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, थैंक यू, थैंक यू ठीक जी। है, दानियल थैंक यू प्लीज सर। आप बताएं जी, क्या क्वेश्चन है? जी दानियल। जी सर। सर मेरे ना क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। आप पूछे तो जी सर अगर क्वेश्चंस। आपने अगर कोई पढ़ाना नहीं है तो सर मैं पूछ लूँ सारे। हाँ जी, पूछ लें जी, पढ़ाना तो आज था ही नहीं जी, पढ़ा दो, आपको सारा कुछ चेक है, आज तो आपको चीजें बतानी थी कि ये भाई कर लें ठीक है। बस ठीक हो गया। अच्छा सर, पहले ये मेरे से पहले जो एक कोलीग क्वेश्चन कर रही थी ना फेसबुक एड्स का, सर वहाँ पे एक सेशन हुआ है ऑलरेडी हमारा ना, तो मेरा वो ख्याल है ग्रुप में हुआ है, आई मैंने गेस करवाया लिंक भी आपको, शेयर हुआ था। मैं आपको, हाँ, जी सर अगर है। है ना, ठीक है, ठीक है। जी जी हुआ था सर। अच्छा, ओके। अच्छा सर, ये मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज है ना सर, वो लीगल मैटर्स हैं सर रिगार्डिंग एलएलसी और सेल टैक्स डेपोजिशन के जो हम एनुअली करते हैं सर, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। नहीं देखिए, जो सेल्स टैक्स है ये तो अकाउंटेंट करता है जी, मैंने भी अकाउंटेंट रखा हुआ है। ये आप मतलब इसमें एलएलसी के जो चार्जेस है वो साल बाद पड़ते हैं आपको, और फेडरल टैक्स होता है, ठीक है, जो आपको अगर जी। नहीं भी सेल की तो आपको उसको फाइल करवाना होता है, $30 लेता है अकाउंटेंट, वो आपका सारा कुछ खुद ही कर देता है सबमिट।
सर ये जो अकाउंटेंट होता है ये हमें वही बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है या नहीं, कई मेरे पास कंपनीज है वाले जी, भी मेरे प्रोवाइड पास कर है, रहे हैं? हमारे पास सब सब चीज़ है। आप हमसे पूछ ले, हम सारे बंदे आपको दे देंगे। बात सर वो $30 आप कह रहे हैं लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं। ओके, बस और एनुअली राइट सर? जी जी, एनुअली एनुअली देखिए, एलएलसी की फीस होती है, आप नेट पे भी चेक कर लें, वो एनुअली होती है। $135 होती है, किसी की 80, किसी की है ही नहीं। किसी का सेल्स टैक्स कम ज्यादा है, लेकिन जो बेस्ट एलएलसी के लिए स्टेट्स हैं, आपकी टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ये दोनों सबसे बेस्ट है। सर यहाँ और पे आप सेल एनुअल, टैक्स नहीं पड़ता ना? नहीं नहीं, सेल्स टैक्स नहीं पड़ता, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन ये काम ना अकाउंटेंट करता है, मैंने कभी नहीं, क्योंकि इतने सारे काम नहीं कर सकते आप अकेले, सारी चीजों में हम नहीं जा बिल्कुल सर सकते। ऐसे ही। ये $30 कुछ भी नहीं, जब आप पैसे बिल्कुल कमा रहे होते हैं तो 30 या $50 को मैटर नहीं करता। और वो ही बंदा बिल्कुल करे जो उस ऐसे ही फील्ड क्योंकि का सर ये मास्टर है। मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, तो मैं करना भी चाहूँ, मैं नहीं, मैं की गलती कर दूंगा। लेकिन जो इसका मास्टर है, जो एक फील्ड से रेलिवेंट बंदा है, वो उसको ठीक तरीके से करेगा। बिल्कुल क्योंकि सर दो चीजें आ जाती हैं, एक सेल टैक्स आ जाता है और एक इनकम टैक्स आ नहीं नहीं, जाता है। इनकम टैक्स का कोई लिंक नहीं है इसमें, सेल्स टैक्स ही भाई मैटर करता है। हम कौन सा, हम तो नॉन यूएस है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स नहीं, हम सेल्स टैक्स ही आता है हमारे ऊपर। अच्छा सेल टैक्स ही आता है, हाँ ओके जी, सर बस हाँ, ठीक हो बस गया। सेल्स टैक्स आता है। अच्छा सर नेक्स्ट ठीक हो गया। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था सर, ये बैंक अकाउंट होते हैं सर हमारे, सर हम्म। जिस तरह हम अमेजोन का अकाउंट सेटअप करते हैं तो सर उसमें पाकिस्तान का हम अटैच करते हैं, हम्म। तो सर इसमें नहीं, पाकिस्तान का अटैच नहीं करते। अमूमन जो जिस तरह से आ आप जाता है ना कि वाइस का बैंक अकाउंट या पेयोनियर का अटैच करते हैं। अगर आप एलएलसी बेस बना रहे हैं, तो वाइस बिजनेस या पेयोनियर बिजनेस अटैच होता है, पाकिस्तानी अटैच नहीं होता। सर ये जो सेलर अकाउंट हम बनाते हैं इसमें सर हम्म। जो आप दे रहे होते हैं डिटेल जरा, अब वो वो अपने आप बैंक अकाउंट सेलर की नहीं दे रहे? इंडिविजुअल अकाउंट में आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल देते हैं। लेकिन पे आउट के लिए आपको पेनियर, मतलब चार्ज मेथड जिससे अमेजोन चार्ज करता है, वो पाकिस्तानी दे सकते हैं। जब अमेजोन ने पैसे भेजने हो, तो आपको पेनियर का अकाउंट देना पड़ता है। सर यही एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि मतलब ये गेट वेज जो होते हैं ना इस तरह देखिए, आपस में अटैच है। दो होते हैं। एक होता है चार्ज मेथड, जिससे अमेजोन आपको चार्ज हम्म, करेगा। एक होता है डिपॉजिट, जिसपे ठीक है। अमेजोन डिपॉजिट भेजेगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप ओके ओके ओके। एलएलसी करा रहे हैं, तो पेनियर वाइज दोनों को आप सेम मेथड यूज कर सकते हैं, चार्ज भी और डिपॉजिट भी, कि वहीं से काट लें, वहीं पर डिपॉजिट कर दें। ओके 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 ठीक हो गया। अच्छा सर इसी से रिलेटेड ना एक और चीज है सर, जिससे आप अभी जिक्र कर रहे थे ना सर शॉपिफाई का, जी। तो सर मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि जैसे लेट्स सपोज शॉपिफाई से अगर हम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो सर जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, अगर हम लोकल मार्केट में कर रहे हैं तो वो कई दफा काफी टाइम लेता है, तो बेटर ये होता है कि हम एलएलसी एलटीडी बनवा लें, उस अकाउंट में रिसीव करें, वो हमें जल्दी मिल जाता है, कुछ ऐसा है सर? नहीं नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं यार, हम मतलब ऐसा तो कोई सीन नहीं है। जो डेट होती है, जो चीजें, वो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे ज्यादा लेट नहीं होते। और ना इसका कुछ फर्क पड़ता है एलटीडी एलएलसी से। शॉपिफाई के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक हो गया। और सर दूसरा एक और सर एलएलसी से रिलेटेड ही है सर, एक और इसी तरह से मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आपकी अगर आपकी सेल्स ज्यादा जनरेट हो रही हैं तो लोग इस तरह से भी करते हैं कि एक एलएलसी एलटीडी बनवाई फिर उसको खत्म कर दिया, फिर नए सिरे से बनवा ली जब नहीं नहीं सेल्स नहीं टैक्स नहीं, जमा कराने का टाइम नहीं आया। यार, हमने आज तक ऐसे काम नहीं किए यार। ये सारे 2 नंबर तरीके हैं, इसको छोड़ दें, लीगल काम करें। आप पैसे कमा रहे हैं ना, तो उसको आप जस्टिफाई कर दें कि भी मैं वीएस की सैलरी, जैसे मेरा अकाउंटेंट करता है, तो मुझे बड़े कम पैसे देने पड़ते हैं वहां पे। वो बताता है जी मैंने इतनी, अगर मैं $10,000 कमा रहा हूँ, तो इतने पैसे जा भी रहे हैं ना। ठीक है। हम्म। अब वहां पे अमेरिका में जो राइट सेल्स राइट। टैक्स आपको जो भी आती है, उसकी 12% आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट तेज है, शार्प है, तो वो जस्टिफाई करवाता है कि जी हमारे खर्चे भी उतने ही हैं। तो सम टाइम मुझे कुछ पे भी नहीं राइट करना पड़ता। जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं कि अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो 1 करोड़ में से 78% या 80% तो आप खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो एंड में क्या बच रहा है आपके पास? 20 लाख बच रहे हैं। उस पर आपको सेल्स टैक्स पड़ जाएगा। तो इसी तरह वहां पे भी है। ठीक हो गया। सर यार, वहां पे भी भाई सारा कुछ हो रहा है, लेकिन व्हाइट कॉलर में हो रहा है। हाँ, वो सब कुछ हो रहा है, 2 नंबरी की हर चीज हो रही है, लेकिन और तरीके से हो रही है। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा सर ये मुझे एल सी एन और एल टी डीज में थोड़ा सा डिफरेंस एलटीडी, बता दीजिएगा सर, जो एल। भाई, एलटीडी यूके के लिए होती है, एलएलसी यूएसए के लिए होती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एलटीडी सर आपकी इसमें जो जो मेन है चीज
बन जाती है 12 पाउंड में सिर्फ। ये कंपनी हाउस है जी, यूके की एक वेबसाइट है। सिर्फ $12 में आपकी अगर ड्रेस है तो आपकी ये जी यहाँ से बनती है आपकी। ठीक है, सर मतलब ये मेरा यहाँ ख्याल इंक्रीज कर दिया इन्होंने, हाँ सॉरी, चार्जेस इंक्रीज कर दिए। अब 30 कर दिया जी, अब 30 कर दिया मेरे ख्याल, ऐसे ही है ऐसे ही है। मैंने 12 में बनाई थी, अच्छे टाइम पे बना लिया, फायदा अच्छा जी जी उठा लिया, तो सर। अब इन्होंने महंगा कर दिया। ठीक है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड वही मैं पूछना चाह रहा था सर, एल अमूमन ये क्यों प्रेफर किया जाता है कि हम यूके के मार्केट में ऐसा ना आ जाए, ऑल द अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वहाँ पे सेल टैक्स नहीं पड़ता है नहीं सर, मुझे नहीं, ये मैं सर आपको रसीद बताता की हूँ। बात। यूके में भाई हाँ, जब तक कोई आपका पार्टनर वहां का यूके पासपोर्ट होल्डर नहीं है तब तक जाने की गलती नहीं करनी, वैट पड़ जाएगा आपको, वैट पड़ेगा ठीक, आपको। हाँ सर यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर पासपोर्ट तो यूके सर उसमें होल्डर है फिर मुझे, करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा आपका। सर उसमें जो सर सीब है ना, उन्हीं की वीडियो में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, उसमें मुझे यही समझ आई थी कि हमें 2 दफा सेल टैक्स देना पड़ता है उधर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जी, 2 दफा सेल्स टैक्स देना पड़ता है, इसलिए वहां पे यूके पर्सन रजिस्टर्ड होना बड़ा जरूरी है, यूके पासपोर्ट होल्डर होना जरूरी है, फिर आपको एग्जामेशन मिलती है, अदरवाइज एग्जामेशन नहीं मिलती आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, ये वाइट लेबल की चीज होती है। व्हाइट लेबल भाई किसी ब्रांड को उठा के आप अपने ब्रांड पे कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट करे बाटा का जूता मैं ले रहा हूँ, तो उसको मैं अपने बॉक्स अपनी पैकिंग बेचना शुरू कर दूंगा, अपना ब्रांड बना लूंगा उसको, इसको व्हाइट लेबल कहते हैं। या कोई भी चीज आप, सर जैसे ये कैसे अलीबाबा होगा? में बहुत सारी चीजें सिरम्स मिलते हैं हम्म, विदाउट एनी नाम या कोई नाम, उसको आप अपने ब्रांड से लॉन्च कर सकते हैं। सर ये तो प्राइवेट लेबल ही हो गया ना। ऑलमोस्ट, लेकिन फिर बता रहा हूँ ना, इसमें आप ब्रांड की चीज को आप रीब्रांड कर सकते हैं अपने नाम से, ब्रांड से पूछे बगैर। ओके, मतलब जिस, ओके, मतलब सर उसने लेबल वगैरह ना लगाए हो तब, इन दैट हाँ जी, केस। हाँ जी, लेबल ना लगाए हो तो फिर आप, या फिर ये होता है आप उसके लेबल उतार के अपने लगा दें। ये मुश्किल काम है थोड़ा सा, मतलब उसके सर स्टिकर रिस्की उतार के भी अपने लग रही लगा है दें। तो। मुश्किल काम है ना, देखिए बड़ा आसान थोड़ी है वाइट लेबल, तो आप सीधा हाँ काम सर कर लें ये वो बात है, ज्यादा इजी है। ठीक है। क्योंकि सर आप ही के सेशन में टिकटॉक में वाइट लेबल का जिक्र हुआ था ना, नहीं, टिकटॉक तो में इसलिए कर मुझे रहे याद हैं, देखिए कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है विदाउट पैकिंग, अलीबाबा में हजार चीजें मिल जाती हैं यार। वो ब्रांड भी वही बना रहा होता है, आप भी बना रहे हैं, जैसे सीरम्स है, एक बहुत मशहूर ब्रांड है, है। वही इंग्रेडिएंट्स अलीबाबा में एक बंदा दे रहा है विदाउट ब्रांडिंग में, कहता है जो मर्जी करवा लें, उसको आप बेच सकते हैं लाके। ये मेरे कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, इस पे इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, पॉसिबल है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, आपने जो कहा था ना सर, रोड मैप अमेजोन पे काम करने का। सर जी रोड जी। मैप से एक्चुअली मेरा मतलब ये नहीं है सर कि प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग वगैरह के स्टेप्स। सर रोड मैप से मेरा मतलब है कि जो हम इससे भी पहले काम स्टार्ट कर रहे हैं, कि उसमें हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक लीगल मैटर्स वगैरह। LLC, ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्री, बस 3 चीजें हैं। ठीक। मतलब अगर और सर जो प्रॉपरली जाना है तो एलएलसी है, LLC रजिस्टर्ड करा के जाएं, और ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क के साथ जाएं, बस ये 3 चीजें इनमें रखें। ओके, और सर एलएलसी के साथ प्राइवेट लेवल में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और होलसेल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? होलसेल में आपको वेबसाइट चाहिए बस, LLC में कुछ नहीं चाहिए। सर इसमें वो साथ साथ वो होता नहीं है, होलसेल में ईआईएन नंबर और। भाई वो सारा कुछ साथ ही होता है, इसी के अंदर आता है, आपको मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है, चीजें ना बताई हुई है वीडियो के अंदर, एक एक चीज बताई हुई है। हाँ EIN, सेल्स टैक्स, वो सारा भाई LLC के अंदर इंक्लूड होता है, सिर्फ आपको वेबसाइट चाहिए होती है होलसेल के लिए, बाकी सारा कुछ उसी के अंदर होता है। बिल्कुल सर, ठीक हो गया, चले ठीक है। ठीक हो थैंक यू, गया। थैंक अच्छा यू। सर ठीक जी, हो गया, अब जी मरीम आप क्वेश्चन करें। चले सर, ये इनको करना जी मरीम आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, आपने ना लास्ट जो है ना लेक्चर में बताया था कि मैं आपको ना माइक्रो पीएल का बताऊंगा, तो एक्सप्लेन जी कीजिए वो माइक्रो आपका पीएल क्या। EBL को कहते हैं जी। माइक्रो पीएल ओके इज सर, इक्वल टू EBL ही है, कि आप सेम मार्केट में अगर अमेरिका में करें तो वहीं से कुछ सोर्स करके टेस्ट कर लें प्रोडक्ट, इसको आप माइक्रो पीएल कहते हैं। मतलब टेस्टिंग को माइक्रो पीएल जी जी कहते हैं, जी जी, मतलब टेस्टिंग EBL इज आल्सो माइक्रो पीएल। सर इंडिविजुअल अकाउंट पे पीपीसी हम लोग रन कर सकते नहीं हैं नहीं या नहीं नहीं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे कर सकते हो, उसके लिए आपको $40 पे करना पड़ेंगे, आप फिर आप PPC रन कर सकते ठीक है सर। हैं। जी दानियल।
अच्छा सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर। पीपीसी स्ट्रेटेजीज जो सर आपने पीपीसी क्या सर आपने बताया था सर, इसकी स्ट्रेटेजीज की कोई शीट आप शेयर कर सकते हैं सर? नहीं यार, इसकी स्ट्रेटेजी की कोई शीट नहीं होती हमारे पास। ये स्ट्रेटेजीज तभी चलती एक हैं तो जब आपने लाइव होते हैं ब्लिट्स यार। रैंक का बताया था ना देखिए सर, ना, वो तो। आपने सबसे पहले वो रिसर्च, वो शीट बना लेनी है, किन कीवर्ड्स पे आपने रैंक होना है, बजट शीट बना लेनी है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसकी होती है ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइज कैंपेन लेवल पे आपने हम्म। ऑप्टिमाइज कैसे करना है आपने। ओके। ऑप्टिमाइजेशन की थी आपने, तो याद है सर आपको? आपके जो भी एनेबलर्स की आ रही है। हम्म। जी 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 सर, बिल्कुल याद है सर। जी जी। सर सर, तो आपका भी जो पीपीसी के आ रहा है सर सेशन एनेबलर्स का, सर उसमें क्या डिफरेंस है भाई जो वो करवा रहे बूट हैं? कैंप है यार, वो बूट कैंप है, वो बहुत डिटेल है। वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेलर्स हैं या पीपीसी में स्टक हैं। वो 3 महीने का बूट कैंप है। वो अब हम पूरे इसमें तो कवर नहीं करा सकते ना, बहुत इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन जितनी पीपीसी आपको समझा दी है ना, आप पहले पेज पे प्रोडक्ट को हम्म। रैंक करवा लेंगे। लेकिन वो बूट कैंप होता है, उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। वो सारा डाटा सर वो एनालिसिस है। करना चाहिए वैसे हमें। यार अगर आपको लगता है, अगर आप वो कर रहे हैं सेलिंग और आप फंस गए हैं, तो फिर जरूर करें। सर क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो वैसे भी हमारे पास होती है ना लेक्चर्स की। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक आप प्रैक्टिस, अभी तक आपने पीपीसी खुद रन की है, नहीं सर। तो फिर आप कैसे देखें ना। अभी पहले रन तो करें भाई, पीपीसी रन करेंगे, कुछ समझ आएगी। तो ना समझ आए फिर वो बात की चीज है ना। पहले पीपीसी जितनी बताई है उतनी रन करना सीखें पहले। उसके बाद अगर जरूरत हो तो फिर देख लें। अच्छा, ठीक हो गया ठीक है, ठीक हो गया। चलो थैंक यू। अच्छा सर जी सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ? जी जी भाई, कर लें, जल्दी कर लें, मैंने एक जगह जाना, टाइम ओवर हो गया भाई, जल्दी कर लें। ओके ओके। सर इसमें सर, मेरे डाटा डाइव में किसी को सुन रहा था सर, डाटा डाइव क्या यार चीज़ है? डाटा डाइव भाई छोड़ दें। जितनी बातें सुनेंगे ना उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दानियल, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में डाटा डाइव यूज नहीं किया। मैंने इतनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए ठीक हैं। हो गया। डाटा डाइव ना, उसको सीखने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, डाटा डाइव को सीखने के लिए। ठीक है जी। ये टूल है, ये बहुत एनालिसिस, ये देखेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। आप अमेजोन छोड़ देंगे अगर इसको आपने एक बार देख लिया। ठीक है। तो आप, फिर मैं बता दूं, ठीक है। अपनी डायरेक्शन ना क्लियर रखा करें। लोग आपको 100 चीजें बताते रहेंगे, लेकिन वो लोग वो होंगे जिन्होंने आज तक एक भी चीज परफॉर्म ही नहीं की जिंदगी में। ये वो लोग होंगे। ठीक है। मैंने ठीक इनमें हो गया। से किसी चीज पे भी भाई डाटा डाइव ये वो कुछ भी नहीं किया। उसके बगैर मैं 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बैठा हूँ। ऐसे ही है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस वहां से मिला बिल्कुल। ना, वो मुझे ये दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता, जो मैंने खुद चीजें सीखी, एक्सप्लोर की हैं। तो जिस दिन आप भी ठीक हो एक प्रोडक्ट कर लेंगे, वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, आपकी सारी चीज, तो इन चीजों में ना जाए यार। ये डाटा डाइव ये वो, हजार टूल है, हर बंदा आपको आप वो चीज देखें जो इस वक्त आपको जरूरत है, एग्जीक्यूशन की। ठीक है। ठीक हो गया। चलें जी ठीक है, गाइस। चले सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी सर फॉर योर वेलकम जी। टाइम। चले जी गाइस, अपना ख्याल रखें। और लाहौर में किसी ने भी आना हो, मीटअप के लिए मिलना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आपके पास ग्रुप है, ओपन है, नंबर है मेरा, कहीं भी स्टक हो एनी टाइम आप लोग मैसेज करके कोई भी मुझे पूछ सकता है। ठीक है। सो प्लीज़ डायरेक्शन अपनी सेम रखें। दो लोग आपको हर नई चीज़ बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, इन द एंड 6 महीने साल आप जाया करके बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जितनी चीज़ें आपको बता दी है ना, अगर आप इन्हीं को सिर्फ फोकस कर लेना भाई, अगले 10 साल आप यही करते रहेंगे। मैं आपको कंफर्म गारंटी, मैं पिछले 4-5 साल से यही काम कर रहा हूँ भाई, इन्हीं दो चीज़ों पे लगा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं आज तक तीसरी चीज़ पे नहीं गया। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो आप अपनी डायरेक्शन क्लियर रखें, वरना रीडायरेक्ट करने वाली बड़ी दुनिया आपको बैठी है, मिलेगी और कर भी देगी। और वहां पे आप अपना लॉस कर बैठेंगे। क्योंकि ये रीडायरेक्ट वही लोग करते हैं जिन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया, एक काम नहीं किया जिंदगी में आज तक, एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की, एक सर्विस नहीं दी। वो अपनी कहानियां सुना के फलसफी झाड़ रहे हैं। तो उसको भाई प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इन लोगों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। अपना काम, डायरेक्शन जितनी बता दी है ना आपको, इसको रखें। जहां स्टक होते हैं मुझे बताएं, कुछ सेशन करवाना है मुझे बताएं, मैं आपको करवा दूंगा सारा कुछ। ठीक है। अपना ख्याल रखें जी। इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड। जी जी मैं कर दूंगा जी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है। सर वो प्लान भी शेयर कर दे जिसके जिसके थ्रू हमने वो यूई के वो हाँ बने वो हैं, मैं नंबर आपको ना वगैरह। उसका बिल्कुल, मैं पूरा प्लान आपको शेयर करता हूँ, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।